Welcome, guys, to another episode of Expert Expats. My name is Kir Pandya. I am here from Germany, Berlin, and on the panel we have, as always, Mohammad Shoaib, Faizan, Varun, and Kunal. So we have a new member today, Faizan. So Faizan, tell us about today's game. कि आपको कैसा लगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच? आपके व्यूज क्या है आज के गेम के? मुझे लगता है कि ये जो आज का मैच था वो बिगेस्ट राइवलरी जैसा ऐसे नाम दिया गया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो हम देखते आ रहे हैं कि पास्ट क्या रहा है, तो इस वजह से वो प्रेशर था। लेकिन मुझे लगता है कि इतना कोई बड़ा मैच नहीं था अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो। जितना इंडिया बांग्लादेश का जो मैच था वो मुझे ज्यादा टफ लगा था कंपैरेटिवली आज के मैच में। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी और इतने अच्छे से उन्होंने परफॉर्म भी नहीं करा। और मुझे लगता है जो इनके कप्तान है मोहम्मद रिजवान, कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है इस मैच में समझने के लिए, तब जाके उनको इतनी बड़ी हार देखने को मिली आज। All right. And what about you, Kunal? पहले तो सेंचुरी आ गई है किंग की, मिठाइयाँ बंटवा दो, फटाके तो फूट ही गए हैं, बट फटाके फूटने से कुछ इतना इंटरेस्टिंग मैच तो था नहीं। हाउएवर लेट्स सी, अभी अगला गेम न्यूजीलैंड से है, तब पता पड़ेगा कि इंडिया में अभी कितनी दम है इस टूर्नामेंट के लिए। हाउएवर इंडिया आर द फेवरेट फॉर दिस टूर्नामेंट एंड आई गेस आज के गेम के लिए देवर पॉजिटिव। सबसे बड़ा कि कोहली की सेंचुरी, उसके बाद पंड्या का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, देन कुलदीप की बॉलिंग, उसके बाद फील्डिंग में कुछ गलतियां हुई, बट दैट कैन बी समथिंग, दैट इज समथिंग दैट कैन बी कवर्ड ऑन। Yeah, because अपने कैचेस जो छूटे वो उतने हार्म नहीं किए जितने उन लोगों के कैचेस उनको हार्म किए. And yes, so Varun, tell us about today's game. What do you think? I think today's game was a bit of a foregone conclusion. हमें डाउट नहीं था कि पाकिस्तान टक्कर दे पाएगा. They don't have that kind of strong squad on paper also as compared to India, and also they're based on the recent form. तो kind of expected था कि मैच ऐसा ही रहेगा. It was a game for India to lose, कि हम खराब खेल के मैच हार जाते, and वैसा ही चला गेम. एंड शुरू में अगर वो शायद 2 कैच पाकिस्तान के जो छूटे थे, अगर उनको कैपिटलाइज उन्होंने कर लिया होता, दोनों सेट प्लेयर्स पर वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, फटाफट आउट हो गए, तो अगर वो शायद 350 का स्कोर रहता तो मे बी साइकोलॉजिकली इंडिया थोड़ा प्रेशर रहता. बट वो चीज़ नहीं है पाकिस्तान की बॉलिंग में भी कि आप एकदम से मैच जीतो या फिर बहुत वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हो कि आप बीच में, वो चीज़ नहीं दिख रही बाकी बॉलिंग अटैक दिख रही. तो हाँ, वो एक फैक्टर था कि एक्सपेक्टेड था कि इंडिया मैच जीत जाएगा. Yes, because इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और पाकिस्तान कैचेस ना छोड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता. So, but anyway, so Mohammad Shoaib, tell us about your views for today's game. Yeah, I think मोस्टली बाकी तीनों ने सब कवर कर ही लिया है. 2 थिंग्स जो मुझे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग लगी, ऑब्वियसली मैच वाज नॉट समथिंग जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान कुछ बहुत टफ कंपटीशन देगा. एक तो कोहली ने काफ़ी सेंसिबली बैटिंग की, मतलब जो भी वो काफ़ी वर्क कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, वो आज निकल के आया कि हाँ, मतलब ही इज़ प्लेइंग द ड्राइव्स बट बहुत ज़्यादा पैर आगे नहीं निकाल रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स जिन पे वो काम भी कर रहे थे पहले से. तो एक तो वो चीज़ थी जो काफ़ी पॉजिटिव रहा. थोड़ा मुझे जो लग रहा है कि इंडिया को फोकस करना चाहिए, एक तो हमने कुछ कैचेस दिए हैं पाकिस्तान को जो उन्होंने पकड़े नहीं. सो शायद वो न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो हमें इतना इजीली 3-4 कैच छोड़ दे एक मैच में. एंड वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब एक कैच से ही हमारे काफ़ी मैचेस बदले हैं. वर्ल्ड कप फाइनल वॉज वन एग्जांपल जहाँ रोहित शर्मा आके आउट होने के बाद क्या हुआ था. एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब जब इतनी स्ट्रॉन्ग फील्डिंग होती है बड़े मैचेस में, तो वो चीज़ एक सुधारनी होगी कि फील्डर को ना खोज पाए हमारे प्लेयर्स, मतलब गैप्स इजीली ढूंढे. उसके अलावा एक जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है वो है कि कुलदीप को कॉन्फिडेंस आया. इट्स नॉट कि कुलदीप के वो विकेट नहीं आते तो शायद हम मैच हार जाते हैं ऐसा, बट कुलदीप के विकेट आए हैं. ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर जो है वो टैलेंटेड, बट कॉन्फिडेंस की केएल एंड कुलदीप में थोड़ी कमी रहती है हमेशा, कि अगर वो एकदम से उनको कोई मतलब या तो रन नहीं आ रहे केएल के, या कुलदीप इज़ गोइंग विकेट लेस, कोई मार के जा रहा है ज़्यादा रन, तो वो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं.
एंड वी कांट टेक दैट रिस्क इन सच बिग टूर्नामेंट्स. तो ये अच्छा है कि आज उसका कुलदीप के विकेट आए, तो अब हो सकता है कि इससे वो थोड़ा कॉन्फिडेंस से आगे खेलेगा, बिकॉज लास्ट मैच में ज़्यादा परफॉर्मेंस कुलदीप से आई नहीं थी. सो मेरे हिसाब से ये दो टेक अवे थे कि कोहली एंड कुलदीप. एंड फील्डिंग अगर मतलब कैच बनाना, हमारी भी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बट ये भी हमें देखना है कि दूसरों की फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी. अगर कोई अच्छी टीम आएगी तो शायद मैच फंस सकते हैं अगर हम इतने ज़्यादा कैचेस देने लगे तो. Yes, and that's why India is on the top. But वो जो एक डिबेट रहता है कि बाबर बहुत अच्छा स्टार्ट किया बाबर ने, but at the end and हार्दिक पांड्या somehow took his wicket with a very excellent delivery, but उससे पहले थोड़े रन्स भी गए थे. तो ऐसा लगा था कि बाबर अच्छे स्टार्ट में है, अच्छे रन्स बना लेगा, उसको आउट कैसे करें हम सोच रहे थे. So the age-long debate that who is better, बाबर और कोहली, और कोहली का आज शतक भी आ गया. सो व्हाट डू गाइस थिंक, हु इज बेटर? नहीं, बाबर और विराट का कोई कंपैरिजन है ही नहीं. विराट बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम को टारगेट किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर स्पोर्ट्स के अंदर कंट्री वाइज कोई ना कोई फेवरेट होता है. तो बाबर आजम पाकिस्तान का फेवरेट है, इसलिए उसको विराट कोहली जो इंडिया का फेवरेट है उससे कंपेयर किया जाता है. लेकिन कंपैरिजन कहीं से भी है नहीं. आज के मैच की बात करें तो मुझे लगता है बाबर आजम अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन वही बात है कि पहले वो 3 नंबर पे आते थे, अब उनको ओपन करने के लिए बोल दिया. फिर मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली क्या होता है कि आपका जो ओपनिंग पार्टनर होता है, या आप जिसके साथ आपकी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है, या फील्ड ऑन फील्ड आपकी अच्छी होती है, कि तो वो कहीं ना कहीं बाबर का बैठ नहीं पा रहा. पहले उन्होंने साइम अयूब के साथ स्टार्ट किया ओपन करना, फिर साइम अयूब बाहर हुए तो फकर जमान आ गए. फकर जमान के साथ उन्होंने ज्यादा पार्टनरशिप की नहीं, फिर वो भी बाहर चले गए, एकदम से फिर इमामुल हक आ गए. तो कहीं ना कहीं बाबर आजम उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, और जब खुद के रन नहीं आ रहे तो वो इन चीजों में फंसते जा रहे हैं. तो बाकी बाबर एक अच्छे खिलाड़ी और स्किल वाले हैं, तो देखते आगे वाले मैचेस में क्या परफॉर्म करते हैं. बट कंपैरिजन की बात की जाए तो बाबर अपनी जगह है और विराट अपनी जगह है. What do you guys think, Kunal and Shweb? हाँ, सो आई थिंक सी कंपैरिजन तो वो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा मार्केटिंग के लिए करना पड़ता है. तो शाहीन वर्सेस बुमराह एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर. अगर कल को ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे तो स्मिथ बाबर हो जाएगा, स्टार्क शाहीन हो जाएगा. वी ऑल नो कि ऐसा नहीं है कि दे आर एक्चुअली, बस ये है कि बॉलिंग करते हैं तो बॉलर टॉप बॉलर उस कंट्री का है. अगर शायद हम जिम्बाब्वे से खेले तो सिकंदर रजा से भी कोहली को कंपेयर कर दिया जाए. तो आई थिंक वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन पॉइंट नहीं है. बट कमिंग टू द बैटिंग ऑफ बाबर, क्योंकि कोहली की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आई थिंक आई एग्री कि ही वॉज लुकिंग गुड. बट वही है, वहाँ भी शायद कॉन्फिडेंस की भी कमी है. एंड बाबर आजम उतना ऑन नहीं कर पाते अभी अपनी टीम में ऐसे बड़े मैचेस में, जितना हमने देखा है केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, जो रूट या इवन विराट कोहली जो करते हैं बड़े मैचेस में, कि खुद से जिता के ला रहे जब नो वन इज़ एक्सपेक्टिंग कि टीम कैन विन. वो जो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से वो जब तक नहीं आएगी, बाबर कांट बी नियर F4. तो वो बाबर इसीलिए उसे जिम्बाब्वे कहा जाता है. करेक्ट. सो बड़े मैचेस में करना पड़ेगा बाबर को. और अभी लास्ट हम कितने टाइम से देखें तो ऐसा आया नहीं है. इंडिया के साथ ही जो मैचेस हुए उसमें बाबर का एक भी शो नहीं है. सो इट्स फॉर बाबर टू थिंक एंड पाकिस्तान टू थिंक कि इज़ बाबर देयर मेन प्लेयर, मतलब जितना उनको रेट किया जाता है. बिकॉज ऐसे सिचुएशन में दूसरे प्लेयर ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं तो फिर उन पे ही क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं. या बिकॉज जैसे कि देखा आज तो सबने ट्राई किया कि लाइक शाहीन शाफरीदी ने भी ट्राई किया वाइट डाल के कि आज रोहित का 100 ना बने. गंभीर ने भी ट्राई किया कि चलो पांड्या को भेज दो तो 100 ना बने. बट समहाउ कोहली एट द लास्ट बॉल scored a boundary and completed his 51st century. So Kunal, tell me, what do you think about Kohli and his innings? बहुत इम्पोर्टेंट था इस टूर्नामेंट के लिए. तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि कोहली फॉर्म में आ जाए, क्योंकि यू नो ODI में इज़ अ क्लास प्लेयर. एंड
अभी आई गेस रोहित ने भी रिसेंटली सेंचुरी मारी है, गिल अच्छे फॉर्म में है, अय्यर अच्छे फॉर्म में है, राहुल डिसेंट खेल रहा है, अक्षर इस समवन जो बीच में आके संभाल ले रहा है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, जडेजा अच्छी रिदम में है. सो आई गेस एवरी वन ऑफ देम जो सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे, मतलब सीनियर्स और सेमी सीनियर्स, दे ऑल आर इन अ गुड फ्लो. तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इन सच अ बिग टूर्नामेंट, क्योंकि हमको पता है इंडिया कितनी फेवरेट है. और फेवरेट होने का रीजन ये है कि अभी हमारे सारे जो खिलाड़ी हैं वो एकदम अच्छी ले में है. कि होस्ट नेशन पाकिस्तान है और हम देखते हैं कि जो होस्ट नेशन होता है तो उसके हाथ में एक कमांड होती है कि वो अपने हिसाब से अपनी जो मैचेस है उसमें पिच कैसे बनाना है, फास्ट रखना है या स्लो पिच रखना है, स्पिन ट्रैक रखना है, तो ये एक कमांड होती है उसके हाथ में. तो वही देखा जाए तो पाकिस्तान होस्ट नेशन है. तो आज के मैच में जैसे मोहम्मद रिजवान टॉस जीते और उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया, तो सॉरी बैटिंग करने का फैसला लिया. तो जैसे लास्ट मैच में वो न्यूजीलैंड के सामने चेज नहीं कर पाए थे, तो क्या आज के मैच में उनके टॉस के टाइम उनके ऊपर ये प्रेशर था कि हम लास्ट मैच में चेज नहीं कर पाए तो आज हम बैटिंग कर लेते हैं, या एक होस्ट नेशन होने की वजह से उन्होंने क्या अपना जो कमांड थी उसको अच्छे से यूज नहीं किया कि वो एक अपने बेटरमेंट के लिए एक अच्छी पिच जो उनकी टीम के लिए अच्छी साबित होती है वैसी पिच तैयार करवाते. तो मुझे क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो कप्तान है और जो बोर्ड है, जो मैनेजमेंट है, वो थोड़ा मतलब बीच में कहीं रह गई, ना इधर के रहे ना उधर के रहे. ये तो पाकिस्तान की हमेशा की कहानी. अगर हम आईसीसी ट्रॉफीज़ की बात करें, जीतते भी है तो वो इधर उधर से ही जीत जाते हैं. मतलब ऐसा नहीं कहा जाता है कि वो शुरू से फेवरेट थे. जब भी वो जीते लास्ट में कुछ भी. बट हाँ, आई थिंक होस्ट नेशन का बेनिफिट पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं लिया है. अदरवाइज़ जैसे चाहते तो वो 3 ग्राउंड्स उन्होंने पाकिस्तान में डिसाइड किए थे, तो वो अपने मैचेस जो है एटलीस्ट न्यूजीलैंड वाला वो देख सकते थे इसी पिच पे कि कहाँ न्यूजीलैंड उनसे हार सकता है. सो वो शायद इसका एक रीज़न ये भी होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ भी नहीं पता है और सामने वाले की वीकनेस भी नहीं पता है. जैसे इंडिया को शायद लगता था एंड दे वर मोर और लेस राइट इन दैट अप्रोच ऑल्सो कि अगर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा डिसएडवांटेज देना है तो स्लोअर पिचेस पे खिलाना है, जिससे वो चेन्नई में जीते भी. अहमदाबाद वाले फाइनल में उसका, क्योंकि वो पिच का नेचर नहीं था, तो वो एक प्रॉब्लम शायद पाकिस्तान में हो कि काफ़ी टाइम से वो रोड वाली पिचेज़ उन पर थी, तो उससे स्पिनिंग ट्रैक बन भी नहीं पाएंगे. अभी जो इंग्लैंड सीरीज़ हुई उसमें जब वो बना रहे थे तो काफ़ी सारे बड़े बड़े फैंस और इससे वो ट्राई कर रहे थे पिचेस को. तो और अब प्रॉब्लम ये थी कि उनका मैनेजमेंट स्टेडियम और इसमें ही बहुत ज़्यादा एंड तक लगा रहा. तो वो जो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेटेजिकली सोचते हो, उनको शायद ये भी ना हो कि हमारी कहाँ पे मैचेस होने हैं, कौन से ग्राउंड्स हमको, वेदर वी विल बी होस्टिंग इट और नॉट. बट आई थिंक ये सारी चीज़ें थोड़ा तो आप इतना बड़ा बोर्ड चला रहे हो तो सोचना चाहिए आपको. वहाँ पे वो ऑब्वियसली फेल हुए. अदरवाइज़ वो शायद न्यूजीलैंड वाले मैच में, तो क्योंकि वो नॉन एशियन टीम है तो वहाँ एडवांटेज अगर लेते तो शायद इस स्टोरी कुछ और होती आज कि इंडिया से हार भी गए तो न्यूजीलैंड बांग्लादेश से जीत के जा सकते हैं. और आज का टॉस डिसीजन के बारे में आई थिंक उनको नहीं लेना चाहिए था लाइक फर्स्ट बैटिंग. अगर तुमको पता है कि इंडिया जैसी टीम है जो बहुत अच्छी बैटिंग करती है तो ऑब्वियसली चेस कर ही देगी. कोई भी टारगेट दोगे तुम, जैसे बांग्लादेश ने भी टारगेट दिया था तो चेस कर ही लिया था. सो आई थिंक मे बी इंडिया को पहले बैटिंग करवाते तो थोड़ा स्टार्टिंग में अगर विकेट्स ले लेते हैं, जैसे कि इंडिया प्रेशर में आ जाता है स्टार्टिंग में शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट या फिर ऐसे बॉलिंग के अगेंस्ट जो स्विंग हो रही थी. और क्योंकि सुबह स्विंग हो रहा था, शाम की उसमें नहीं हो रहा था स्विंग उतना, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता अगर इंडिया अगर पहले बैटिंग करता और थोड़े विकेट्स मिल जाते पाकिस्तान, बिकॉज सेकेंड इनिंग में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था. सो आई थिंक टॉस में भी उन्होंने गलती की. हाँ, तो लास्ट अपना बोनस राउंड है, उसमें मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ सबके साथ. नॉर्मली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं, सब एक एक करके आंसर देते हैं. इस बार जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी ऑप्शन हो गए, एक ये या वो ऑप्शन जो भी होगा, ऑप्शन आपको अपना आंसर देना है और सबको साथ में देना है. ठीक है? तो एज आई आस्क क्वेश्चन, एंड में आपको आंसर देना है. ठीक है? सबको एक साथ में. ओवरलैप भी हो तो कोई बात नहीं. एंड दैट्स द फन, बिकॉज किसका आंसर सेम होगा, किसका आंसर डिफरेंट होगा, वो तुमको उसी टाइम पे पता चल जाएगा. ऑलराइट?
So, let's start. The first question is, who is better, Kohli or Babar? कोहली Kohli. कोहली नो डाउट कोहली. सबने कोहली, किसी का बाबर नहीं आया. Very good. Who is better, Williamson or Smith? विलियमसन. It depends Oh, on सबने format. Williamson. नहीं Oh, nice. दो ने स्मिथ Smith, बोला Smith. दो ने विलियमसन बोला. Yeah, nice. Who is better, Smith or Root? स्मिथ जो रूट. स्मिथ सबका रूट ही क्या है क्या? दो किसी ने स्मिथ नहीं बोला. दो स्मिथ. मेरा स्मिथ है, दो स्मिथ है, दो रूट है. दो रूट दो Oh, nice. स्मिथ हैं. दो रूट दो स्मिथ. Very good. And now, who is the better commentator, Ravi Shastri or Akash Chopra? रवि Ravi शास्त्री ऑफ Shastri. कोर्स. रवि Ah, शास्त्री. Nice. कैसा सबका एक साथ आया रवि शास्त्री. So, who has the better bowling lineup, India or Pakistan? इंडिया ऑफ कोर्स. इंडिया इंडिया. फॉर आईसीसी Yeah. ट्रॉफी सीटी इंडिया. बाकी अगर ये इंग्लैंड में हो रही होती शायद तो आई वुड से पाकिस्तान. Nice. And well, because अपनी टीम को भी बहुत ज्यादा स्विंग मिल रहा था. आज मैंने देखा शमी का स्विंग इतना सारा था, वाइड हो रहा था. तो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान के बॉलर्स अच्छा बॉलिंग करेंगे, बट आई वाज रॉन्ग. सो yeah, who has a better bowling lineup, Australia or India? इंडिया. इंडिया इंडिया. अगर फुल्ली फिट है तो ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इंडिया के पास बुमराह इज एन एडवांटेज. बट अगर नहीं, फुल्ली नहीं, फिट नहीं है नहीं तो वो ऑस्ट्रेलिया. करंट स्पाइक की पूछ रहा हूँ. ओके, Champions Trophy. ऑफ कोर्स इंडिया. इंडिया इंडिया. India. Oh, nice. Who is better? Which Indian bowling lineup is better, with Bumrah or without Bumrah? फिर बुमराह. That is not India. a legal question even. With or without Bumrah? Without Bumrah. नहीं, because देखा जाए तो हम without Bumrah भी मतलब bowling में somehow we are managing. So is it like obviously we need Bumrah, but is it possible that India can be still a good bowling lineup without Bumrah? नहीं. एक्चुअली बॉलर सारे अच्छे. बुमराह के साथ ये हो जाता है कि जिस फेज में चाहिए वो हर फेज में बॉलिंग कर देता है, भले course. ओपनिंग स्पेल हो, मिडिल ऑर्डर्स हो या डेथ ओवर्स हो. एंड जिस दिन इनको विकेट नहीं मिलेगा फिर किसी को नहीं मिलेगा, फिर बुमराह की याद आएगी सबको. See, every player has a role to play. जो चीज हमने 23 वर्ल्ड कप में देखी थी, हार्दिक पांड्या का इंजर होना हमारे लिए फाइनल में बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ था. इवन दो वी हैड बुमराह, वी हैड रोको, वी हैड एवरीवन, वो हमारे पास एक जो स्काई को खिलाना पड़ा हमें, जो स्काई में परफॉर्मेंस नहीं थी, बॉलर हमारा कम हुआ. तो वो हर प्लेयर की अपनी जगह है. अगर 11 में कोई खेल रहा है, हर किसी की अपनी वैल्यू है. अगर वो चला जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट का इशू है. एंड अभी भी हम देख रहे हैं केएल राहुल का बैटिंग स्पॉट सही नहीं है. नॉट श्योर व्हाट रोल दे आर टारगेटिंग हिम फॉर. वो उनसे फिनिशर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ही कैन प्ले द धोनी एसक्यू इनिंग्स 7 नंबर पे आके. He played well last year. टू प्ले की आओ अंधा तुम बैटिंग करो, जैसे ऋषभ पंत कर देता है कि किसी पोजीशन पे और मारना चालू हो गए. आई स्टिल डोंट थिंक दैट राहुल इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, बट लेट्स सी एंड लेट्स होप कि ही गेट्स हिज चांस एंड ही परफॉर्म्स वेल. नहीं, मुझे लगता है कि राहुल का स्पोर्ट जो है वो अक्षर के बाद ही होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड कप फाइनल में इनके साथ हुआ था कि विराट कोहली सॉरी श्रेयस अय्यर और का विकेट जल्दी चला गया था. मतलब गिल, रोहित और श्रेयस अय्यर तीनों एक साथ चले गए थे. तो ये ऐसा सोच रहे कि अगर ऐसा सेम सिनेरियो वापस क्रिएट होता है और अगर विराट कोहली क्रीज पे है, तो अगर अक्षर पटेल चला जाएगा तो विराट कोहली के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो अक्षर पटेल के साथ गेम को चला लेगा. लेकिन अगर हम एक प्रॉपर बैट्समैन भेज देंगे और इनकेस अगर विराट कोहली आउट हो जाता है या केएल राहुल ही आउट हो जाता है तो वो मैच बन नहीं पाएगा. तो अगर अक्षर पटेल 2-4 ओवर निकाल लेता है, वो सेट हो जाता है, तो अगर विराट कोहली इनकेस आउट हो जाएगा तो नीचे एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन, जो केएल राहुल उस पारी को आगे चला लेगा. तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मूव है. और अक्षर पटेल का जैसा अभी फॉर्म चल रहा है तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें, हाँ ये हो सकता है कि एक स्टेप नीचे आने से केएल राहुल थोड़ा बैटिंग में इतना परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जैसे जैसे मैच होंगे वो यूज्ड टू हो जाएगा और उससे एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे अक्षर के बाद ही जाना है. मुझे ऐसा लगता है Yes. कि जो एंकर का रोल होता था, मतलब क्या है कि दे आर थिंकिंग कि केएल राहुल इज द ओनली गाय इन द लोअर हाफ ऑफ द बैटिंग ऑर्डर आफ्टर नंबर 4, जिसको आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि ये 50 ओवर खेल सकता है
इन केस ऑफ अर्ली कॉलेज जैसे MS धोनी कर देता था, तो वो अकेला ऐसा बंदा है जो कर सकता है वो चीज़ 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, इवन दो स्ट्राइक रेट बहुत हाई नहीं होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बस उस एंकरिंग के लिए KL को रख रहे हैं एंड दे फील कि जब तक कोहली या गिल ऐसा कोई प्लेयर ग्राउंड पे है, अय्यर एंड रोहित एंड अक्षर एंड इवन हार्दिक कैन टेक द अदर साइड ऑफ द एंड और उससे तेज खेलने लग जाए। और KL तभी आए जब या तो इनमें से कोई एक एंकर आउट हो जाए, मतलब दोनों गिल और कोहली अगर जल्दी आउट हो जाते देन मे बी KL विल बी देयर, क्योंकि वर्ल्ड कप में यही हुआ था कि वो दोनों स्लो कंपेरेटिवली स्लो प्लेयर आ गए थे, तो वो गेम बहुत ही स्लो हो गया था। सो और हमने उसका बेनिफिट देखा था T20 वर्ल्ड कप में कि कोहली वॉज प्लेइंग स्लो, तो अक्सर एंड दुबे इनके आने से दूसरा एंड अच्छा रन दे रहा था, फिर एंड में कोहली ने उसका कवर अप कर लिया था। बट वो अगर हम मिड इनिंग देखें तो वो स्लो थी, तो वो शायद गिल और कोहली के साथ राहुल को नहीं रखना चाह रहे। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि पास्ट में उसका हमें नुकसान हुआ ही है। Yes, and also today's game, maybe Rohit Sharma was almost off the field for some time, so it was also concerning that if he will actually play the whole tournament, or maybe we'll see Rishabh Pant as well sometime in the future. रोहित शर्मा की जगह ऋषभ पंत? And नहीं, means KL Rahul can open and then Rishabh can come in the middle order. हाँ, वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा का इतना कुछ इशू आएगा, क्योंकि अगर वो किस वजह से फील्ड से बाहर थे वो एक्चुअली अभी पता नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या था। वो जब इंजरी तक वो बट ही कंफर्म कि अब ठीक है, मतलब इतना कुछ नहीं है। हाँ, वो नॉर्मल इंजरी तो हर प्लेयर को आती है, वो एकदम जी। जब मैच चलता रहता है तो मेरे हिसाब से रोहित इज ए प्लेयर, अगर हम फील्ड पोजीशनिंग भी देखें तो रोहित डजंट गो ऑन द बाउंड्रीज की बहुत भागना है एंड ऑल दिस थिंग्स, जिससे निगल वगैरह बढ़े। बैटिंग में भी ऐसा नहीं है कि रनिंग बिटवीन द विकेट इज़ द फोर्टे ऑफ रोहित शर्मा। तो ही इज़ अ प्लेयर जो बहुत लिमिटेड फिटनेस पे भी खेल सकते हैं। एंड एज ए कैप्टन ऑब्वियसली वी डोंट वांट कि शुभमन गिल को इतना बड़े टूर्नामेंट में सडनली लीड करने मिल जाए। इट वुड बी अनफेयर टू हिम एज वेल। तो आई थिंक मैनेजमेंट भी नहीं चाहेगा, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कुछ बहुत बड़ी सीरियस इंजरी हुई थी, बिकॉज सी इट में बिकम फन इशू, बट रोहित शर्मा ऐसा कुछ करता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस हो। Yeah. नहीं, इस छक्के चीज भी में खड़े एक खड़े चीज ही मैं मारता है। ऐड करना चाहूंगा कि कुछ करता नहीं। देखिए, ये हमारे लिए अब मजाक होगा, लेकिन ये एक सीरियस इशू है जो अपकमिंग मैचेस हमारे लिए आ रहे हैं। कि रोहित शर्मा का जो नाम है और जो उसका ऑरा है, अगर रोहित शर्मा 20-25 ओवर तक खेलता है, भले वो 50-60 रन ही बनाए, लेकिन वो सामने वाली टीम को भी पता है कि अगर ये बंदा 5 ओवर भी ठीक ठाक खेल लेता है तो वो 5 में कितने रन बना सकता है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को खुद को पर्सनली भी ये चीज सोचना चाहिए और मैनेजमेंट को उससे बात करनी चाहिए कि हर बार सेल्फलेस इनिंग के चक्कर में आप टूर्नामेंट हार जाते हो। तो अब जो है वो बड़े मैचेस आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के वाला मैच है, फिर हो सकता है कि हमें सेमी में ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका मिल जाए, और अगर अफ्रीका मिलती है तो फाइनल में हमें ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया मिलना ही है। तो मुझे लगता है इन बड़े मैचेस में थोड़ा सा जो रोहित शर्मा है उसको अपनी बैटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो भले थोड़ा धीरे खेल ले, लेकिन थोड़े ज्यादा टाइम तक अगर वो रहेगा, मान लो अगर 25 ओवर तक भी रहता है, 20 से 25 ओवर तक, तो मुझे लगता है कि आने वाले प्लेयर्स के लिए वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर हम फर्स्ट बैटिंग करें तो हमको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा पावर प्ले का और फिर नेक्स्ट 10 ओवर्स का। Okay, so next question is which pitches are better, Dubai or Pakistan? पाकिस्तान। 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 2 पाकिस्तान, 3 पाकिस्तान। वरुण? टफ कॉल, बिकॉज आई वाज समहाउ एक्सपेक्टिंग दोनों जगह स्लो पिचेस मिलेंगे, बट वो नहीं हुआ। एंड पाकिस्तान का जैसे हमने रिकॉर्ड देखा है कि या तो स्लो विकेट होता है या एकदम रोड रहता है। फिलहाल रोड आई थिंक दुबई ग्राउंड का एरिया बड़ा है कंपैरेटिवली पाकिस्तान ग्राउंड से, तो इसलिए वो थोड़ा और ज्यादा वहां पे रन बनाना मुश्किल हो रहा है दुबई में। All right. So last question was
who will win the Champions Trophy, India or Australia? ऑस्ट्रेलिया. इंडिया. Wow, we are three Australia. India and one Australia. बट See, हाँ, जो एक पॉइंट बताया था फैजान ने पहले कि ऑस्ट्रेलिया गॉट लकी इन द लास्ट गेम. ट्रस्ट मी, अभी तक जितने भी गेम्स हुए हैं ऑस्ट्रेलिया लकी नहीं हुआ है. इट्स द टैलेंट ईच एंड एवरी प्लेयर कैरीज, बिकॉज उनके टॉप 11 से देख लो तुम, उनका रिजर्व प्लेयर्स भी देख लो, सब आके परफॉर्म करते हैं एंड एवरीवन लाइक यू नो अपना 100% से भी ज्यादा देते हैं. तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया नहीं वो देते any हैं, game- बट मैंने जोश इंग्लिश की पूरी इनिंग देखी है, तो वो Yeah, that was- उसका लक इसलिए था क्योंकि जहां वो शॉट मारना चाह रहा था, मतलब उसका बिल्कुल मिडिल हो रहा था. तो हाँ, बिल्कुल स्किल वाला प्लेयर है, तभी ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर That's वो a खेल skill. रहा है. लेकिन उस इनिंग में मुझे लगता है कि उसका लक फैक्टर बहुत था, क्योंकि जो शॉट्स उसने खेले, अगर वो नॉर्मल डे में कोई अच्छा प्लेयर भी खेलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो सारे टाइम पे क्लिक होकर बाउंड्रीज के बाहर ही जाते. नहीं, आई थिंक ट्रेविस हेड ने ये बताया लास्ट 1.5 ईयर में कि होते हैं मिडिल और जाते हैं बाउंड्री बाहर. एंड मतलब सी जोश इंग्लिश इज नाउ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप ग्रुप. तो ऑब्वियसली आप पेट कमिंस, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड के साथ किसी को अगर कंसिडर कर रहे हैं एज ए फ्यूचर लीडर, तो उस बंदे में टैलेंट होगा. एलेक्स केरी को आपने ग्लव से हटा दिया बिकॉज जोश इंग्लिश इज योर गो टू वाइड बॉल विकेट कीपर. तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये दोनों, एंड आई थिंक वो शायद सीए ने ही बोला होगा स्टोइनिस को कि अब हम आपको नहीं देख रहे इन मिडिल ऑर्डर्स. सो इस वजह से ही शायद ही अनाउंस रिटायर. तो मेरा यही कहना था कि सी ऑस्ट्रेलिया में इट्स नॉट कि वो नहीं है लक से जीत जाएंगे ऐसा कुछ है. दे नो हाउ टू विन बिग मैचेस. दे हैव डन इट मोर देन एनीबडी एल्स इन क्रिकेट. तो उनको पता है. और मोस्टली जब एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगा, तब वो शायद ज़्यादा जीतता है. मतलब 2015 में मैंने देखा, 2021 के T20 में देखा मैंने, 2023 के वर्ल्ड कप में देखा, 2 मैच हारे थे एंड एवरीवन वाज कि ये सबसे ख़राब वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया का. रिजल्ट अफगानिस्तान से भी आ रहे थे. हाँ. सो और अभी भी यही चीज़ है कि अभी हम बोल रहे हैं तीनों पेसर्स चले गए, बट सी ये जो पिचेस है ना, इसमें वो तीनों पेसर्स इतने इंपॉर्टेंट थे भी नहीं. मतलब नाथन एलिस इज़ एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट. अगर वो होते भी तीनों तो शायद नाथन एलिस पहले खेलता. स्पेंसर जॉनसन का शायद हो सकता है कि उतना इम्पेक्ट नहीं हो, बट आई थिंक कि है अभी भी, मतलब फायर पावर भी है और बैलेंस बॉलिंग है, उतनी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा प्रेशर रहेगा. एंड इंडिया विल बी कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. तो इंटरेस्टिंग होगा इस बार. शायद इंडिया को हराना मुश्किल हो, बट फिर भी मुझे लगता है कि if I just have to go on the past record, Australia has an upper hand. मैं एक चीज I will not agree पूछना- to Shoaib यहाँ पे, क्योंकि 2015 में I won't say they were not the favorites, they were the favorites, they were playing in their home ground. वो अलग बात है. मैकुलम का एक अलग ही उस टाइम हो रहा था, तो लग रहा था न्यूजीलैंड को कुछ भी करवा सकता है, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया वाज द सेकंड फेवरेट. 23 का जरूर था. 23 में भी they were a very strong team, बट जिस तरीके से इंडिया ने पटक के हराया था, उसके बाद ये हुआ कि हाँ, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल स्टार्ट है कि वो 2 मैच हार गए थे. वो एक अलग कहानी थी. एंड लाइक कुणाल सेड, वो एक लकी गेम था अफगानिस्तान वाला. हैड मुजीब टेकन दैट कैच एट 68, उस मैच की कहानी, वर्ल्ड कप कहानी एकदम अलग हो जाती. इंडिया वो एक जीता. बहुत बड़ा मोमेंट था जिसने पूरा वर्ल्ड कप बल पलट दिया था. 68 पे कैच छोड़ना मैच का. आज ऑस्ट्रेलिया को हम कम इसलिए आंक रहे हैं क्योंकि उनका टीम वीक है. सडन रिटायरमेंट हुआ है स्टोइनिस का. 3 पेस बॉलर नहीं है. ऊपर भी मिचेल मार्श का फॉर्म कंसिस्टेंट नहीं रहता है. ओपनिंग में भी दे हैव न्यू ओपनर विद ट्रेविस हेड. तो वो सब फैक्टर्स हैं बहुत सारे. तो आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि हाँ, उनकी वो एक्सपीरियंस टीम नहीं है जो एक उनको वहां तक ले जा पाए. बट सीटी इज अ वेरी शॉर्ट टूर्नामेंट. 3-4 मैच है, कुछ भी हो सकता है. बट स्टिल अगर आप मुझसे फेवरेट्स पूछोगे, आई विल से साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, बिकॉज साउथ अफ्रीका का वही कोर टीम अभी भी है जो पिछले लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में था. एंड स्टिल दे आर हैविंग क्लासन ऑन बेंच. क्लासन जैसा प्लेयर उनके बेंच पे बैठा हुआ है. Pahuma is playing and even Vander Dusan is playing over Klaasen. उनके पास हमें लगता है कि they don't have that team, but they actually have players who perform and they know their roles and how to execute them. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. जो चीज़ आई थिंक हम न्यूजीलैंड से हमेशा देखते आए हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, कि आपके पास बड़े नाम नहीं है बट आपके पास एक टीम है who know their roles and know how to execute them. वो टेम्पलेट साउथ अफ्रीका ने अब उठाया है. somehow they choked last year. वो मैच नहीं हारना था, हमें पता है. that was luck कि इंडिया जीता. कि वो दुआएं थी हमारी जो हम प्रे कर रहे थे कि भगवान ये मैच ज्यादा सब हार जाएं,
और वही हुआ, वो मैच जीतने के बाद हम सभी हारे उस साल। बट वही चीज है। एक सीरियस क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा Yeah. कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी एशिया में हो रहा है, मतलब आधे मैचेस, मतलब ऑलमोस्ट पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में और इंडिया के मैचेस दुबई में, लेकिन सिर्फ इंडिया एक ऐसी टीम मुझे नजर आ रही है जिसमें प्रॉपर, मतलब देखा जाए तो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये स्क्वाड में प्रॉपर स्पिनर है। आप जडेजा को एक ऑलराउंडर लेते हो, बट मेरी नजर में वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। बॉलिंग में जडेजा बहुत बेटर है बाकी। वहीं अगर हम देखें तो जंपा ऑस्ट्रेलिया का मेन बॉलर है, बाकी फिर वो अगर स्पिन में जाते हैं तो फिर वो मैक्सवेल से बॉलिंग करवा लेते हैं। इंग्लैंड में अगर हम देखें तो उनका जो मेन बॉलर है आदिल रशीद, जिसे वरुण ने कहा था, फिर वो अगर उनके पास ऑप्शन होता है तो वो लिविंगस्टन से डलवा लेते या जोरूट से डलवा लेते। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड को भी देखें तो उनका जो मेन स्पिन बॉलर अगर हम देखें तो वो मिचेल सैंटनर है। फिर अगर उनको चाहिए होता है तो ग्लेन फिलिप गोल्डन आर्म, जैसा हम उसे कहते हैं, कि वो आता है और विकेट लेके चला जाता है। लेकिन अगर हम इसको ऑन पेपर प्रैक्टिकली देखें तो इंडिया के पास कोर स्पिन बॉलिंग है जो कंपैरेटिवली दूसरी टीम्स के पास नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब एशिया में मैचेस हो रहे तो फिर किसी भी बोर्ड ने प्रोमिनेंट स्पिनर्स को स्क्वाड में प्लेइंग 11 मद्देनजर रखते हुए क्यों नहीं भेजा? बिकॉज शायद नहीं है उनके पास वो क्वालिटी। उनके पास वो है नहीं। बैकअप में अगर हर टीम में देखोगे बेंच पे एक स्पिनर है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी आई थिंक तनवीर संघा को लेकर आए हैं बैकअप स्पिनर। आई थिंक इंग्लैंड के पास भी एक बॉलर है कोई, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। बट वही है कि पाकिस्तान में उन पिचेस पे स्पिन का इतना यूज नहीं हो रहा है अभी। मे बी दुबई में अगर वो नॉकआउट खेलेंगे जाके, तब वहां पे वो 2 स्पिनर वाली स्ट्रेटेजी आ जाएगी, जो चीज हम नहीं, एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने बेंच में भेजा है स्क्वाड में, लेकिन जैसे इंडिया ने भेजा है कि नहीं हमारे जो प्रोमिनेंट स्पिनर है, अगर आप कुलदीप को हटाओगे तो कुलदीप की जगह वरुण को लाओगे, लेकिन अक्षर और जडेजा आपका एनी डे प्लेइंग 11 में खेलते हैं। और वो बाकी टीम से अगर देखा जाए तो बाकी बॉलर से जो पार्ट टाइम बॉलर थे, अक्षर एंड जडेजा मोर बेटर बॉलर देन मैक्सवेल एंड लिविंगस्टन एंड ग्लेन फिलिप्स। तो प्लेइंग 11 में स्पिन नहीं भेजना, क्योंकि ये तो आपको बाद में पता लगेगा कि आप वहां जाओगे पहले वेन्यू पे, फिर देखोगे 1-2 मैचेस दूसरी टीम्स के किस वेन्यू पे इस पिच पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत से ऐसा स्क्वाड भेजना, वो भी एशिया में हो रहा है टूर्नामेंट, तो किसी पर्टिकुलर एक बोर्ड ने ऐसा किया, उस सभी बोर्ड ने इस टाइप की टीम भेजी। वो तो फिर उनके पास बॉलर है ही नहीं, तो कुछ कर नहीं सकते ना उसमें। अब आपके पास नहीं है, अफ्रीका के पास शामसी है, वो बेंच पर है, वो उसको लेकर आएंगे जब उन्हें लगेगा ये टर्निंग ट्रैक है, ठीक है। अब इंग्लैंड के पास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, तो वो क्या करे? ऑस्ट्रेलिया के पास एक है, वो उसको लेकर आए तनवीर संघा को। हम अगर देखें WTC का फाइनल हमारा न्यूजीलैंड वाला, सो अगर पिच वगैरह सारी चीज़ देखें, इट वाज ऑब्वियसली ए 4 पेसर्स कॉल, पर हमने अश्विन और जडेजा खिलाए थे, क्योंकि हर टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है। लाइक 2019 का वर्ल्ड कप देखे तो कुलचा खेलता था 2 स्पिनर हमारे यहाँ से, बाकी टीम से ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 स्पिनर खिलाती थी। सो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप हमेशा सिर्फ ये नहीं देखते हो कि पिचेस कैसी है। ऑब्वियसली उसका ये एक होता है कि आप 5 ही फास्ट बॉलर या 3 स्पिनर 4 स्पिनर नहीं खिला रहे हो, वो होता है कई बार। जैसे कि हमने कंपेयर टू देखे तो T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ में हम 4 स्पिनर लेके गए थे, क्योंकि हमारा अजम्पशन था कि भाई ज़्यादा स्लो पिचेस रहेगी, स्पिनिंग ट्रैक रहेंगे, जो हमें बेनिफिट किया बाद में। तो वो चीज़ हो जाती है क्या, 2 स्पिनर ऑलरेडी इंडिया खेलता है इसलिए उसने 2 और डाल दिए। इंग्लैंड और ये खेलते ही नहीं है 2 से ज़्यादा, 2 भी बहुत बड़ी बात है, तो वो उतना ज़्यादा फोकस उस पर करेंगे भी नहीं, बिकॉज जो टीम की स्ट्रेंथ है, कोर है, वो उस पर बिल्ट ही नहीं है स्पिन पे। सो दिस इज़ द रीज़न हिस्टोरिकली वो सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए जो कंसिस्टेंट फार्मूला चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करता है कोई भी कंट्री अपना। एंड मेन वही है कि इस टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंडिया विल रिमेन द फेवरेट्स। द ओनली फैक्टर, दे शुड नॉट रिपीट देयर मिस्टेक ऑफ चोकिंग इन द बिग मैच, जहाँ पे वो एकदम शुरू में हम कोलैप्स कर जाते हैं एंड फिर स्लो स्मूथिंग होती है। क्योंकि लास्ट 2 फाइनल्स में हम यही देख रहे हैं, हमारे साथ हुआ है। 23 वर्ल्ड कप था, तब भी यही हुआ कि हम शुरू में आउट हुआ, जहाँ रोहित बीच में एकदम वो डर गए, रोक के खेलने लग गए। एंड देन अगेन लास्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी शुरू में सब आउट हो गए, तो विराट कोहली पे अकेले वो आ गया कि भाई आखिरी तक होल्ड करना ही है, अब तो कुछ कर नहीं सकते, लास्ट 16 ओवर के बाद देखेंगे क्या करना है। तो अगर हमें बस सिर्फ अपनी उस गलती को रोकना है, हमने उसको रोक लिया, देन वी विल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ लिफ्टिंग द ट्रॉफी।
Yeah, guys. So this was the podcast, Expert Expats, and please put down your opinions in the comment section. Also, subscribe to the channel, and thank you so much for viewing. Bye bye. See you later.